यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों का आज संवाद परिचर्चा में स्वागत है। रामनाथ धूत चैरिटेबल ट्रस्ट संगीत व संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए समर्पित है। इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर 4 वर्षों से शास्त्रीय गायन की प्रतियोगिता आयोजित की जाती रही है। कोविड काल में कलाकारों के लिए धान्य के 500 किट बनाकर वितरित किए गए। आज के उपक्रम में ट्रस्ट द्वारा वरिष्ठ संस्कृति कर्मी व कवि लेखक डॉक्टर गौतम चटर्जी का व्याख्यान आयोजित किया गया है। डॉक्टर सुरुचि धूत मोहता आज हमारे जो अतिथि यहाँ पर पधारे हैं उनका संक्षिप्त परिचय देंगे। नमस्कार। डॉक्टर गौतम चटर्जी ऋषि अर्थ में कवि और कलाविद हैं। उनका प्रथम शोध गणित में हुआ और कला, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में उनको जो कुछ भी अनुभव हुए उसे प्रथम तो 3 दशकों तक उन्हें नाटक द्वारा व्यक्त किया और अब फिल्मों द्वारा व्यक्त करते आ रहे हैं। वे काशी निवासी हैं और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के परिवार से हैं। उन्हें नाद वाचस्पति, जो कि भारत का सभी विषयों का सर्व उच्चतम पुरस्कार है, उससे उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने अभिनव गुप्त के तंत्रालोक को प्रथम बार संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उनकी पुस्तक वाइट शैडो ऑफ कॉन्शियसनेस को विजडम ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है। आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ है। मैं आज की चर्चा का संवाद का विषय कम शब्दों में उनके सामने रखना चाहती हूँ। डॉक्टर चटर्जी, आप हमें बताएंगे कला और जीवन के संबंध को आप किस तरह देखते हैं। रामनाथ धूत चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि इस विषय पर अपने विचार को साझा करने की कृपा करें। धन्यवाद। अच्छा, ऐसे ये भी थैंक यू सो मच। अरे रे ठीक। श्रद्धेय गुरुजनों एवं गुणीजनों, भारत में ऋषियों की परंपरा रही है, तो इस समृद्ध ऋषि परंपरा की ओर से और उसके बाद जितने भी लोग गुणीजन हुए हैं उन सब की ओर से, और यहाँ हम जिन्हें देख पा रहे हैं, भातखंडे जी, पलुस्कर जी, पंडित गजानन बुआ जोशी जी, ये सभी लोग संगीत के शीर्षस्थ प्रथम पुरुष रहे हैं। उन सब की ओर से मैं आप सब लोग को प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जो वक्ता यहाँ बैठा हुआ है उनसे आप अलग नहीं हैं। हम लोग लगभग एक ही चेतना के सब अलग अलग अंश हैं, तो ये फ़र्क दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो मैं इन सब की इस परंपरा की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूँ। और ये जो ट्रस्ट है वो रामनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट, और विशेषकर उसमें से जुड़े हुए सारे लोग, जितने भी लोग इसमें क्रियाशील हैं, और प्रतिभा जी, सुरुचि जी, और विशेषकर हमारे पवन भाई कहाँ गए, इन सब का मैं इन सब के साथ रहते हुए नगर में आके बहुत कृतकृत्य महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। और इसमें मुझे क्या बोलना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। 10 मिनट बोलने से चलेगा ना क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है, जीवन और कला का संबंध। जीवन को समझने में ही पूरी उम्र निकल जाती है, और फिर कला को समझना एक और जीवन, फिर दोनों का संबंध एक तीसरा जीवन तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई वक्तव्य हमने कभी वक्तव्य दिया नहीं। वक्तव्य मतलब ऐसे स्टेज पर जाना, बोलना, ये चला है, लेकिन कहने के लिए कुछ होता नहीं है। क्योंकि मेरा जो पहले नौकरी करने से पहले का जीवन था वो भी मास कम्युनिकेशन का था। तो
उसके बाद फिर जॉब भी किया, तो अखबार में नौकरी किया मास कम्युनिकेशन का। फिर मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाने को कहा गया मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। फिर मैंने वो सब छोड़ के थिएटर किया, फिल्म किया, उसमें भी मास कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं कि जो क्लास की चीज़ें हैं उनको मास तक ले जाना। तो क्लास की चीज़ों में ही सबसे पहले तो मुझे जो दिखा वो था आर्ट था। आर्ट की जो क्लासिकलिटी है उसको मैं मासेस तक ले जाने का काम करता आ रहा हूँ। तो एक माध्यम होना, हमारे यहाँ इसको जनसंचार माध्यम कहते हैं, तो जन तक संचार करने के लिए एक माध्यम है। और इसका अब जो एक उत्कृष्ट रूप हम लोगों ने बड़ों से सुना है वो है कि ये माध्यम कुछ नहीं करता, माध्यम के ज़रिए किसी की बात किसी तक पहुंचती है। कबीर साहब हमारे बनारस में हुए हैं, वो कहा करते थे कि मैं तो कृष्ण की बांसुरिया हूँ, उसमें वो फूंक भरते हैं और आप सुनते हैं, आप कहते हैं कबीर बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो हम लोग वही बांसुरी हैं, वो योग्य बांसुरी हो सके या योग्य वीणा हो सके, जिसके माध्यम से वो जो हमारी इम्पीरिकल आइज से, हमारी जो ऐन्द्रिक जो चीज़ें हैं हमें दी गई हैं, प्रज्ञाएं हमें, उससे जो दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है, जो पैल्पेबल है, वहाँ से चीज़ों को हम लें और मासेस तक पहुँचाएं, यही काम बचता है। तो वहाँ से क्या दिखता है, क्या वहाँ से जीवन कैसा दिखता है, या वहाँ से कला कैसी दिखती है। तो अगर इन सबको छोटे छोटे ढंग से अगर सरलता से परिभाषित कर लें, कला का काम है सौंदर्य क्रिएट करना। अगर वो ब्यूटी क्रिएट नहीं कर रही है तो वो कला नहीं है। और इसका एक शास्त्र है जिसको हम लोग नाट्यशास्त्र के रूप में जानते हैं, वो ये कहता है कि अगर चीज़ों को सही स्थान पर रखा जाए वो कला है। जो भी चीज़ें जहाँ हैं, चीज़ों को उनके सही जगह पर रखना कला है। कला का काम है सौंदर्य की रचना करना मंच पर या कहीं भी, और इसको हमारे यहाँ संस्कृत में रस कहा गया है और अंग्रेज़ी में इसको प्रभाव या इफ़ेक्ट कहा गया है। अब यह है कि ये इफ़ेक्ट या ये जो प्रभाव है या रस निष्पत्ति है, ये कहाँ से होती है। हमने बहुत अच्छा गाना गाया, हमने बहुत अच्छा नाटक किया, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, जो कुछ पढ़े थे शेक्सपियर, कालिदास, सब बोल दिया, और प्रभाव कुछ बना नहीं। ये प्रभाव कैसे बनता है? मुझे लगता है ये इसकी खोज कला की जगह पर जीवन में होनी चाहिए। आज हम लोग किसी से बात कर रहे थे तो शायद आपने कहा ना कि अध्यात्म करना, और उसमें लिखा हुआ कि अध्यात्म के अभ्यासक। तो मुझे पता नहीं कि अब अध्यात्म का अभ्यास कैसे किया जाता है। जीवन जीना होता है, उसको देखना हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जीवन में ये ढूंढने की हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं एक माध्यम के रूप में कि ये प्रभाव कैसे पैदा होता है। कुछ लोग बोलते हैं और बहुत अच्छा प्रभाव पैदा हो जाता है, और कुछ लोगों से नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए कला में जो सबसे पहली चीज़ की बात कही गई है वो है आइडिया या विचार या बीज। तो वो अगर आइडिया नहीं है तो कोई भी कला कर्म व्यर्थ है। उस कला में हम क्या कह रहे हैं, अगर वही बातें कह रहे हैं जो परंपरा में चली आ रही हैं, जो कन्वेंशनल है, तो वो क्रिएटिव नहीं है। और कन्वेंशन को तोड़ना रिबेलियन होना है, विद्रोही होना है। तो क्रिएटिविटी फिर कहाँ से आती है? क्रिएटिविटी वहाँ से आती है जब हम कोई मौलिक आँच और आभा लेकर आएँ। मौलिकता अगर नहीं है, या अगर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं कहना चाहिए, न फिल्म में, न थिएटर में, न साहित्य में। अगर कहने के लिए कुछ है तभी कहने जाना चाहिए। ये तुम कहानी क्यों लिखने गए, कविता क्यों लिखने गए? और कई बार लगता है कि हमारे पास कुछ है कहने को, पता चलता है कि वो उससे पहले कोई लिख गया है, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो एक लंबा जीवन तो पढ़ने में चला जाता है, पता चलता है कि सारे लोगों ने सब कुछ कह दिया है। बहुत अच्छे फ्रेंच लेखक हुए हैं, नोबेल लॉरिएट एल्बert कामू। वो अपने नॉवेल में लिखते हैं कि मैं जब भी कुछ कहने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझसे पहले कोई कह गया है। तो भारत में भी श्रीकांत वर्मा कवि हुए हैं जो ये बात कहते थे। जब वो जर्मन कवि हैंस मैग्निसबर्गर का अनुवाद कर रहे थे जर्मन से हिंदी में, धर्मयुग में छपती थी, तो वो भी ये कहते थे कि लगता है जैसे कोई कह गया है। जिस पर अशोक वाजपेयी कविता संग्रह का नाम है कवि कह गया है। लेकिन कवि
क्या कह गया है, उसके पास कहने के लिए कुछ था कि नहीं, क्योंकि सारे कवि तो वेद में रचना कर ही गए हैं, सब तो कह गए हैं, अब हम नया क्या कहें। उससे श्रेष्ठ तो नहीं कह सकते जो पहले से कहा जा चुका है। तो सबसे पहले कवि तो हमारे यहाँ वैदिक ऋषि हुए हैं, और उन्हें ही, ऋषियों को ही हमारे यहाँ कवि या विद्वान या देवता कहा गया है। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि देवता कोई एक चीज़ होती है, कोई व्यक्ति होते हैं। हमें तो दिखा नहीं है कि मैं रास्ते में जा रहा था तो लक्ष्मी जी मिली, कहा कि ये चिट्ठी तुम नारद को दे देना, ऐसा मेरे साथ तो नहीं घटा। तो ये एक माइथोलॉजिकल लैंग्वेज है। तो सबसे पहले उन्होंने इसकी रचना की, कई प्रकार की हमारे यहाँ भाषाएं बनी ज्ञान को कहने की। तो सबसे पहली भाषा तो उन्होंने प्राकृत से संस्कृत बनाया ज्ञान को कहने के लिए, लेकिन संस्कृत में कहने पर वो ज्ञान मासेस तक नहीं गया, ऋषियों तक ही नहीं गया। तो उन्होंने कई प्रकार की भाषा बनाई, उसमें कई वर्ष लग गए, जिसको हमारे यहाँ वैदिक युग कहते हैं, कि किस भाषा में बात कही जाए। तो उनको लगा कि भाषा वो नहीं है जो हमारे यहाँ सिर्फ ध्वनि और हम लोग जो बोलते हैं उतना ही नहीं है, इसके भी 4 स्तर है, जिसको उन्होंने वाक कहा है कि 4 स्तर होते हैं हमारे यहाँ की परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जो हम लोग बोलते हैं वो वैखरी है, लेकिन कहीं पर एक परा है, जो परे एक ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है, जहाँ से हमारे भीतर, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मानस में वो रिफ्लेक्ट करती है और हम उसे समझ नहीं पाते क्या हुआ, कोई रंग दिखा या कोई साउंड आया, कुछ हुआ। जो ऋषियों के लिए, जो ऋषि मानस में होते हैं, उनको सबसे पहले एक परावस्था से उनके मस्तिष्क में कोई एक बात कौंधती है, ट्रिगर करती है, और जब उस पर सोच विचार शुरू करते हैं तो वो पश्यंती अवस्था होती है। आप सभी लोग जानते होंगे इसको। फिर जब वो उसको ठीक से थॉट प्रोसेस में लाते हैं तो वो मध्यमा की अवस्था होती है, फिर उसको कहते हैं। तो आपको कोई बात कौंधी अगर है तो वो आपके पास वो मौलिकता है, क्योंकि वो जहाँ से आ रही है वो अनंत है, अपार है, वहाँ से कौन सकती है। इसके लिए यानी हमें ऋषि मानस होना चाहिए। तो ऐसे ऋषि मानस के लिए भी बहुत सारी न्यूनतम अर्हताएं दी गई हैं कि श्रुति, स्मृति और धृति का गुण हो उनके अंदर, तभी वो ऋषि मानस हो सकता है। और जो ऋषि है वही देवता है, वही कवि है, वही विद्वान है। ये एक पहली स्थापना हमारे भारतवर्ष में बनाई गई वैदिक युग में। लेकिन उसके बाद से लेकर आज हम लोग जिन कवियों का भी नाम ले रहे थे, हिंदी में और बांग्ला में और तमाम जगहों पर कवि जिसे हम कहते हैं, हम लोग उस परंपरा से कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट कर गए हैं, कहीं और आ गए हैं। इसलिए अगर हम जो मूल बात है, जो मूल परंपरा है, उसको ध्यान में रखें, अगर वो हमारी स्मृति में है, जो कि स्मृति में है, स्मृति के ऊपर बहुत सारा धूल और कुहासा जम जाने से वो हमें नहीं दिखता, उसे अगर हटा दिया जाए, शायद उसी को ध्यान कहते होंगे अध्यात्म में, उसको अगर हटा दिया जाए तो वो अपने आप जो पहले से है, वो जो अवस्था वो हमें मिली हुई है, उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जो लोग हम लोग ढूंढते हैं, एक आदमी को सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, फ्रीडम, पीस, लव और हैप्पीनेस, यानी मुक्तावस्था है, मुक्ति और खुशी, प्रेम और शांति। ये 4 चीज़ उसको दे दिया जाएगा तो वो फिर रोटी कपड़ा मकान ही ढूंढेगा। लेकिन वो 4 चीज़ें ढूंढता है, जबकि 4 चीज़ें उसके पास पहले से है, और उसके लिए सिर्फ करना ही है कि उसे कुछ नहीं करना है, जो है उसे सिर्फ हटाना है, सारे धूल को और कुहासे को, सिर्फ धुंध को। तो उसमें वो चीज़ पहले से मौजूद है, और जो चीज़ कौंधी, जो बात आई, वो उसको हम बीज कह सकते हैं, उसको हम आइडिया कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं। और कोई बात कौंधी नहीं है, बाहरी प्रभाव है हमारे पास सिर्फ, उस आधार पर हम अगर नाटक कर रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहे हैं, उसका कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई और आ जाएगा, उसमें कुछ और जोड़ देगा। तो उस अर्थ में ज्ञान जो है सीमित है। लेकिन अगर हम उसका सोर्स कहीं और देखते हैं और उसको लिव करते हैं, जीते हैं, तो वहाँ से हमें हमेशा ऐसी बातें कौन सकती हैं जो नई हो, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब ही है न्यू एंड ओरिजिनल, नया और मौलिक। तो हम पूछते हैं आपके पास क्या है, कोई नहीं कहता कि मेरे पास मौलिकता है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है। तुम समझिए मौलिकता किसके पास है फिर? और मौलिकता नहीं है तो फिर आप कला में क्यों हैं? और ऐसी कला का जीवन से क्या लेना देना है जिसमें मौलिकता नहीं है? तो मुझे लगता है कला में मौलिकता की स्थापना के लिए जीवन की तरफ हम लोग चलते हैं, और जीवन में जब हम मौलिकता, अपने स्वरूप को ढूंढते हैं, तो इससे अलग अध्यात्म कुछ नहीं होता होगा। मतलब मुझे कुछ ऐसी भाषा में बात करना नहीं आता है जिससे अचानक लगे कि वाह क्या बात कही।
वो संगीत में तो हो सकता है, कविता में हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग को इस तरह का तत्व विवेचन करना चाहिए कि हम लोग जैसा जीवन जीते आ रहे हैं, क्या वो सचमुच में जीवन जीना है, और उसमें कला की भूमिका क्या है। कला की भूमिका यही है कि मनुष्य जिस दुनिया को कुरूप करता जा रहा है, उसमें कलाकार उसमें सौंदर्य की सृष्टि करे, क्योंकि कलाकार की कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया को। हमारे यहाँ ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं है जो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, साइंटिस्ट हों, पद्मश्री और साहित्य अकेडमी अवार्डी हों, या नाथ बचस्पति के अवार्डी हों, या मुझे तो विजडम ऑफ इंडिया मिला उसके लिए। तो मुझे लगता है कि संसार को बड़े लोग ही बोल गए हैं, हीलर्स की ज़रूरत है। अगर कोई दुख में है तो उसके पास कोई जाए और उसके साथ इस तरह से व्यवहार करे कि उसका दुख आउट ऑफ कंपैशन वो दूर हो। तो ऐसे लोग हुए हैं हमारे यहाँ, कन्फ्यूशियस हुए हैं, लाओ त्से हुए हैं, बुद्ध हुए हैं। ये पृथ्वी ऐसे लोगों को चाहती है। उन्हें क्या ज़रूरत है इंजीनियर डॉक्टर की जो सब कुछ नष्ट कर देंगे पर्यावरण को ही, है ना। तो हीलर होने से हमको कोई जानता नहीं है हमारे आसपास कोई, और हम किसी के पास जाते हैं, उसके पास कोई दुख है, और उसके पास हम जाके थोड़ी देर खामोशी से बैठते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, तो हीलअप हो जाता है। इसको हम थिएटर में एक्टिंग थेरेपी के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगा कि जीवन में शायद ये होने की ज़रूरत है, और वो हम पहले से हैं। हम कंपैशनेट नहीं हो पाते हैं, लविंग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर सारी क्रूरता, सारा एरोगेंस, सारी ऑडेसिटी, सारा औद्धत्य तो रह गया है। उससे हम हील क्या करेंगे लोगों की। तो कला यहाँ पर एक भूमिका निभाती है। वो हमें कहती है कि तुम अपनी मौलिकता की ओर जाओ, एक मौलिक बात कहो, एक आइडिया, और वो आइडिया जब आता है बीज के रूप में, तो वहाँ से फिर कर्म शुरू होता है, एक प्रोसेसिंग शुरू होती है, उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, इसको रचना प्रक्रिया कहते हैं। फिर वो ड्रामा के रूप में, कहानी के रूप में, फिल्म के रूप में लोगों तक ले जाता है। फिर उसका एक फल आता है, इफेक्ट आता है, प्रभाव। लोग कहते हैं बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर फल जो है उस बीज में ही संचयित रहता है। हम लोग का जो मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क इस बात का अभ्यासक है कि पहले कर्म करते हैं फिर फल मिलता है। लेकिन कला में, विशेषकर भारतीय कला में, भारतीय विद्या वांग्मय में, भारतीय मनीषा में, पहले फल है फिर कर्म है। वो इस तरह से है कि हमारे पास जो प्रकाश आया, जो विचार आया, विचार कौन था, वही तो फल है। ईश्वर के अलावा फल क्या हो सकता है। हम कुछ कर्म करते हैं, फल यानी ईश्वर, जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं। तो जब वो प्रकाश ही मेरे माध्यम से प्रकाशित हो रहा है, तो फल तो पहले ही है। कोई बीज का रूप लेके आया जो पहले अरूप था, जो दिखता नहीं था, तो फल उसमें संचित है। अब वो जो कला का अभ्यासक है या जो साक्षी है, जो माध्यम है, वो उसको धीरे धीरे उसका नॉरिशमेंट करता है, जर्मिनेट करता है उसको, मिट्टी, धूप और सारी चीज़ें, उससे कोई एक कलाकृति सामने आती है। ये मैं बड़े लोगों के साथ रहते हुए, सत्संग करते हुए जो मुझे समझ में आ रहा है, वो हम आप तक को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इसमें कुछ इस प्रकार का है। ऐसा नहीं कि हम पहले कर्म करेंगे फिर फल बनेगा, वो फल फिर से कर्म बनेगा और फिर से वो फल बनेगा, और ये एक चेन ऑफ सीरीज या लॉ ऑफ कॉजेशन होगा। तो हम प्रकृति की गिरफ्त में आ जाते हैं। हमें प्रकृति को भी ट्रांसेंड करना होता है। प्रकृति जो हमारे यहाँ 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम से, उसके भी पार जाना होता है, तब शायद पुरुष को देख पाते हैं या प्रकाश को देख पाते हैं। तो जब तक हम कर्म और फल इस चेन में हैं, जिसमें कि लॉ ऑफ कॉजेशन है, कारण और प्रभाव, तब तक हम प्रकृति गिरफ्त में रहते हैं। और फिर अध्यात्म की भाषा में जन्म और जन्मांतर और मृत्यु सब होती रहती है। कला की भूमिका ये है जीवन में, जो आपने पूछा कला और जीवन का क्या संबंध है, उसमें उल्टा है। उसमें जब आप फल से शुरू करते हैं, उस प्रकाश से, तो आप कुछ नहीं करते, वो प्रकाश ही रूप भी लेके आता है। आपको उस आइडिया को रूप नहीं देना पड़ता, कोई फॉर्म नहीं देना पड़ता है, कोई फोक फॉर्म या कोई ड्रामा का कोई फॉर्म या फिल्म का कोई फॉर्म आपको इन्वेंट नहीं करना पड़ता। वो एक फॉर्म लेके आता है, वो आइडिया, वो सब कुछ ले आती है। वो अपने आप में एक समग्र वस्तु के रूप में वो प्रकाश होता है, जो कौन देती है, आइडिया। और वो अपने आप को खुद ही बरतती रहती है, खुद ही चलती रहती है। हम कर रहे वाला भाव कम हो जाता है, कर्ता भाव खत्म हो जाता है, और ईश्वर को ही चाहिए। और वो तो हम लोग गीता वगैरह पढ़ते हैं और कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो फल देगा। ऐसा मुझे नहीं मिला। मुझे गीता में ये दिखा कि मेरा इससे कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं है, न कर्ता से, न कर्म से, न कर्म फल से। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु,
न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ये 5वें अध्याय में एक लाइन लिखा हुआ है। मैं पढ़ने जाता हूँ तो वो सब नहीं दिखता जो लोकप्रिय है, जनप्रिय दुनिया में। मुझे वो दिखता है जो ठीक बात कही जा रही है। वो कर्ता भाव, न कर्तृत्व, न कर्माणि कर्म, और न कर्म फल संयोगम। कर्ता कर्म और कर्म फल से मेरा कोई संयोग ही नहीं, वास्ता ही नहीं। वो मैंने व्यवस्था नेचर में कर दी है कि दीवार में मारोगे चोट लगेगी, आटे में मारोगे नहीं लगेगी, व्यवस्था मैंने कर रखी है। जो करोगे वो अपना बनता चला जाएगा। उससे ऊपर उठना है, उससे ऊपर वो हैं, और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें कोई आइडिया कौनती है, फिर वही रूप लेके आते हैं और उसी रूप को हम दूसरे तक पहुँचा देते हैं माध्यम के रूप में। कृष्ण की बांसुरिया, कबीर की भाषा में लोग सुनते हैं और कहते हैं कबीर कितना अच्छा बोल रहा है। तो वो जो बात लोगों तक पहुँचती है तो उससे हम उस लॉ ऑफ कॉजिशन जो है, कारण और प्रभाव की जो धारा है, उससे भी मुक्त हो जाते हैं। जो कर्मा आजकल चला है, बहुत सा फेक से शब्द है ना, फेक साधुओं द्वारा, गुरु सदगुरु और क्या क्या, तो उसमें कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा हमारे यहाँ की भारतीय परंपरा में नहीं है। हमारे यहाँ है कि आप लॉ ऑफ कर्मा से या कर्म से ऊपर कैसे जाएं, ट्रांसेंड कैसे करें। हमारे ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस की थ्योरी है भारतीय वैदिक विद्या वांग्मय में। तो उसमें इस तरह से जब हम चलते हैं, इसमें कर्ता भाव ही नहीं रहता है, तो आपसे कोई कर्म ही नहीं होता है। और उससे क्या होता है कि जो लॉ ऑफ कॉजिशन है, कर्म और प्रभाव का की जो सीरीज़ है, श्रृंखला है, उसको आप ट्रांसेंड कर जाते हैं। ऐसा संभव है। ये आप उसके बंधन में नहीं आ पाते हैं और कुछ करना नहीं पता है। इसके लिए अब आप कहेंगे कि फिर योगी भी नहीं हूँ मैं और कलाकार भी नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ। इसके लिए भी वैदिक ऋषियों ने बहुत अच्छी बात बता दी है। आपको कुछ करना ही नहीं है, आप पहले से वहाँ हैं। जो आपको प्राप्त करना है वो ऑलरेडी प्राप्त है। इसको आप मोक्ष कहें, साल्वेशन कहें, या एक स्थिति कहें। उसको हमारे कुछ लोगों ने हृदय कहा है, जहाँ पर मन की विदाई हो चुकी है। उसके लिए सिर्फ इतना आग्रह कहा गया है कि इतना आग्रह किया गया है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर क्या आप हैं। इसलिए ये प्रवचन नहीं है, लेकिन मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि क्या आप लोग वहाँ यहाँ हैं, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं विचारों में होते हैं, अपने अनुभवों में होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं कि आज रात में खाना क्या बनाना है ना। तो यहाँ पर होना, अभी में होना, ये मुझे लगता है कि एक लिविंग प्रेजेंट के साथ होना होता है, और वो लिविंग प्रेजेंट ही प्रकाशमान है। नहीं तो कहा जाता है कि देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन। दुनिया में आप नया क्या कहेंगे, सूरज के नीचे सब कुछ हो चुका है। तो उसमें ऋषि या कवि या विद्वान या कलाकार ये कहते हैं कि जो एक और सन है, एक और सूरज है हमारे भीतर, प्रतिभा का सूरज, उसके सामने हमेशा कोई भी चीज़ नया है। क्रिएटिविटी वहाँ पर है, वहाँ पर हर चीज़ मौलिक है और नया है। तो मौलिकता और नयापन पाने के लिए हमें बाहर जो सूरज है उसके प्रकाश में आने की जगह, जो हमारे भीतर प्रतिभा है जो सब में है, उसकी छाया में, उसके आलोक में आने की ज़रूरत है। और उसमें आते ही चीज़ें अपने आप हो रही हैं, और उसकी बस एक ही छोटी सी शर्त उन्होंने बताई है कि अभी में रहना और यहाँ रहना। यहाँ से हमें जो हटाता है वही हमारा शत्रु है, और वो बहुत ताकतवर है। उसको माइंड या मन कहा गया है। और उसके साइंटिस्ट लोग जो हैं, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं या कॉग्निटिव साइंस के जो लोग हैं, वो बताते हैं कि उसका एक सीट है ब्रेन में। और भारतीय ऋषि कहते हैं कि मन ने ही ये कल्पना कर ली है शरीर की, मन ने ही ये शरीर में कल्पना कर ली है मस्तिष्क की, और मन ने ही मस्तिष्क में मन को स्थान भी कर दिया है। तो ये माइंड जो है ये बहुत ताकतवर शत्रु है, जिसको हम लोग थॉट या विचार कह सकते हैं। और ईसा मसीह ने तो कहा है कि एक सुई की आँख से ऊँट गुजर सकता है, लेकिन मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन हमारे भारतीय ऋषि कहते हैं, भारतीय ऋषि बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतवर्ष उतना ही नहीं जितना अभी हम लोग देख रहे हैं। बहुत एक पहले एशियाटिक रहा है, वो अफ़गानिस्तान और बर्मा सब यहाँ रहा है। उसके भी पहले और बड़ा एक आर्य क्षेत्र रहा है, जिसको बाद में सुनीति कुमार चैटर्जी जो बड़े लिंग्विस्ट हुए हैं उन्हें आर्य और द्रविड़ में बांटा है हमारे भारतीय इतिहास को। लेकिन एक बड़े भूभाग को कहें, भारतीय भूमि और यूरोपियन भूमि अभी ऐसे देखते हैं, पूरी पृथ्वी में ही जो सबसे पहला हमें ज्ञान, वेद जिसको हम लोग कहते हैं, उस वहाँ से जो पहली बातें निश्चित हुई हैं, आती हैं, वो यही है कि आप जो आपका एनिमल नेचर है उससे आप पहले मनुष्य नेचर में आए। तो वो कैसे आ सकते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ डार्विन की थ्योरी नहीं है कि हम लोग कैसे समुद्र से कवक बने, फिर वनस्पति, फिर एक कोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय, फिर सरीसृप और
स्तनपायी, वो नहीं हुआ। हमारे यहाँ थ्योरी ऑफ क्रिएशन में दिया हुआ है कि सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी में ये अन्न आया, उस अन्न में जीवन आया, प्राण आया, उसमें फिर मन आया, और वे मन में फिर बुद्धि और विवेक आया, फिर आनंद आया। ये उन्होंने 5 कोशों की व्यवस्था दी है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश आया, फिर मनोमय कोश, और दिखता है जब प्राणमय कोश आया तो वहाँ मनुष्य, पशु और पतंगा और कीड़ा सब एक साथ थे। शेर को पता ही नहीं था कि ये आदमी को हम खा सकते हैं, हिरण को भी पता नहीं था, आदमी को भी पता नहीं था, सब एक पशुवत से ही थे, एक धर्म में। उसके बाद फिर मनोमय कोश बना, मन बना, फिर उसका बुद्धिमय कोश, विज्ञानमय कोश बना जिसको बुद्धि कहते हैं, फिर आनंदमय कोश। तो ये तो हमारे यहाँ लॉ ऑफ क्रिएशन बनाया गया है, 33 उपनिषद में है ये। और उसके बाद इन कोशों के जरिए में ये भी बताया गया कि आपकी दिशा क्या होनी चाहिए। अगर आप अन्न से आए हैं तो फिर अन्न में मत मिलिए, आपकी यात्रा अन्न से आनंद की ओर है। लेकिन अगर आप अन्न से अन्न में मिलना चाहते हो, तैयार रहिए, प्रकृति की गिरफ्त में रहिए और फिर मरिए। तो कला में और जीवन में और अध्यात्म में ये मृत्यु के प्रश्न को पहले सुलझा दिया गया है। पहला भय जो आदिम भय हमारा वही है, मृत्यु भय। सबको जानते हैं हम लोग कि वो अब जाने वाला है। 98 साल उम्र हो गई दिलीप कुमार साहब की, कभी भी जा सकते हैं। और वो जब चले जाते हैं फिर भी हम शॉक्ड होते हैं, लगता है अरे मृत्यु अभी भी चौंकाती है। तो एक तो प्रकृति है जो हमें हर बार हमसे कुछ ना कुछ कहलाती है, अरे इतनी ठंड पड़ गई इस बार, बहुत बारिश हुई, गर्मी इतनी हो गई इस बार बारिश नहीं हुई। तो प्रकृति अपने आप के बारे में जरूर बुलवाती है इंसान से। और दूसरा ये मृत्यु है जो अभी भी चौंकाती है। हम लोगों ने ये जो भारतीय जीवन की जो सरणी बनाई गई है कि 5 कोशों की व्यवस्था दी गई है, तो वो सिर्फ हमारे थ्योरी डार्विन की तरह नहीं देता कि हम कहाँ से आए हैं, वो हमें एक दिशा भी देती है कि हम अन्न से आनंद के लिए आए हैं। तो अन्न से लेकर के हम लोग अगर उसी में उलझे रह गए, क्योंकि विज्ञान में कोश पे आने पर ही जो बुद्धि और विवेक आता है वो उससे एक भ्रम पैदा कर दिया है, ईगो का, अहंकार का, और फिर मरना पड़ता है। तो कैसे ये इंटेलेक्ट या माइंड या बॉडी के सेंस से हम अलग हों और हम मरे नहीं, मुझे लगता है कि जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए ना योग की कोई ज़रूरत नहीं है, कला बहुत अच्छा हेल्प करती है, लेकिन जो कला कर्म नहीं करते हैं वो क्या करें। एक तो रास्ता है योग का कि आप ध्यान करें, प्राणायाम करें और कई जीवन तक चलते रहें। पिछले जन्म में आप ये थे, उसके बाद ये बने, करते करते फिर आप बुद्ध के जीवन तक आएँ और फिर मुक्त हो, महापरिनिर्वाण। कला का है कि वो सीधा रास्ता बताया गया है कि एक ही जीवन में आप मुक्त हो सकें, जिसको फिर काश्मीर शैव दर्शन में भी लिया गया, जो 8वीं शताब्दी में काश्मीर की घाटियों में विकसित हुआ था। इस पर मुख्य रूप से हम लोग आचार्य अभिनवगुप्तपाद को जानते हैं। तो एक रास्ता तो ये कला का है, लेकिन जो कला कर्म नहीं करता है वो क्या करे। तो उनके लिए यही अनुरोध किया गया है कि आप सिर्फ इतना करिए कि 2 शब्द अंग्रेजी में, एक तो एक सेकेंड, उसके लिए पल बनाया गया है उर्दू में, कितने पल, हमारे यहाँ क्षण कहा गया है। और क्षणम का मतलब होता है 1 सेकेंड का 1000वां भाग, इतना छोटा होता है वो। तो उनसे अनुरोध किया गया कि आप उतनी देर के लिए भी यहाँ रह सकते हैं, बस और कुछ नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं करना है, कोई मेडिटेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप ऑफिस में काम करते हैं, करिए, आप शिक्षक हैं, रहिए, आप कलाकार हैं, रहिए, कुछ भी रहिए, लेकिन जीवन का जो आस्वाद है, जो अमूल्य निधि है, जो अमृत तत्व है, उसको चखने के लिए, पंजाबियों में अमृत चखना कहा जाता है, तो उसका स्वाद क्यों नहीं लेंगे आप भी अमृत संतान हैं, आप भी उसके पूरे अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं लेंगे। उसके लिए सिर्फ रामकृष्ण और बुद्ध ही क्यों होंगे। तो आपने अगर मनुष्य जन्म को पाया तो उसका स्वाद लीजिए। उसका सबसे आसान तरीका उन्होंने बताया है कि कोई तरीका ही नहीं, आप कोई अटेम्प्ट मत करिए, कोई एफर्ट मत करिए, और आप वहाँ पर रहिए जहाँ पर हैं। आप जैसी तैयारी करते हैं तो थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है कि मुझे वहाँ जाके ये बोलना है, मुझे संचालन में ये बोलना है, मैं भूल जाऊँगी तो क्या होगा, है ना। बहुत लोग BHU में स्टूडेंट्स को देखते थे, वो कुल गीत और गाना है, ये मैं जाके बोलूँगी, नहीं पहले मैं बोलूँगी गुड मॉर्निंग, नहीं पहले मैं नमस्कार करूँगी, ये सब तैयारी करते हैं। अब सोचते इसके बाद सो जाएंगे, और ऐसा करने में सुबह हो जाती है, सो नहीं पाए। अब जो रात में सो नहीं पाए तो उसकी जो एनर्जी चली गई, डिसिपेट हुई, जब बोलने गए तो सब भूल गए, ब्रेन तो फ्रेश नहीं है वहाँ पर। अब वो सारी तैयारी चली गई और बाद में अफसोस ये होता है कि ये वाली बात बोली, वो वाली बात छूट गई, रात भर सोचे थे। तो वहाँ पर यही बात आती है कि आप तैयारी क्यों कर रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप वीक कर रहे हैं, इसलिए आप नर्वस हो रहे हैं।
तो आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्यों वीक कर रहे हैं? वीक करने का मतलब है आप ब्लड प्रेशर आ रहा है, शुगर आ रहा है, हज़ार चीज़ें आ रही हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक ठाक रहे, जो आपको प्रकृति ने दी है। तो प्रकृति के सारे गिफ्ट को ठीक ठाक रखना, ये नहीं कि कम शक्कर वाली चाय पियेंगे तो ठीक हो जाएगा है ना। तो वो मैं इसलिए उधर देखा क्योंकि वो मैं कुछ ज़्यादा शक्कर लेता हूँ, तो क्योंकि इतनी मिठास कम हो गई है समाज में। तो मुझे सिर्फ कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, जो अभी आ रहा है वो यही है। और इन लोगों को मैंने सुना है तो अच्छा लग रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग में गजानन बुआ जोशी जी उनकी शिष्य परंपरा को, कि अगर हम यहाँ पर हैं, ये जो कमरा है, ये जो देवियों की तस्वीरें हैं, माँ सरस्वती, लक्ष्मी, काले रंग का पर्दा है, हाँ, सब लोग हम लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, पूरा यहाँ से कमरे के बाहर कुछ भी विचार नहीं जा रहा है। ये बहुत आसान है, लेकिन विचार को आप नियंत्रित करने जाएंगे तो फिर और विचार आएंगे। थॉट ब्रीड्स थॉट। लेकिन अगर आप हम लोग यहाँ पर हैं तो आप वो सब हैं जो आपको जीवन में चाहिए, एक मनुष्य जीवन में जो अभीष्ट है। ये सुन के बड़ा लगता है कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रकाशवंत होना, कलावंत होना या ज्ञानवंत होना या संपूर्ण होना सबसे आसान है संसार में। लेकिन नौकरी ढूंढने जाना, कहीं लेक्चर देने जाना, या घर में खाना खाना, या अभी उठना, वो भी कठिन है। बैठे हैं तो उठें, फिर माइक निकाले, हम में एक एफर्ट है, लेकिन इसमें कोई एफर्ट नहीं है। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं, उनकी सारी प्रार्थनाएं लोक कल्याण के लिए है, कि हमें समृद्धि दो, हमें स्वास्थ्य दो, हमें ये दो, हमें वो दो, सब दो, इसका हम लोक कल्याण में इसका उपयोग करें। सारी वैदिक प्रार्थनाएं इसी में, सारा सारांश ही है। तो वहाँ से जब हम लोग चल के यहाँ तक आए हैं, पहला तो पता नहीं पहले किस देह में थे और आगे का भी पता नहीं, लेकिन जब ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ और अभी में रह सकते हैं, तो उसके बाद एक चीज़ होती है कि कोई और भी यहाँ है, इसको महसूस कर सकते हैं। जो दिख रहा है फॉर्म में, उसके अलावा कोई और भी है जो फॉर्म में नहीं है, वो फॉर्मलेस है, वो इनविजिबल है, वो दिख नहीं सकता आँख से, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर दिख नहीं सकता तो हमें कैसे पता कि वो है? या तो हम कल्पना करेंगे या उसको महसूस करेंगे, लेकिन दोनों ही हमें विचार करने नहीं देता, थॉट नहीं करने देता। और हम लोग थॉट और कल्पना को एक ही मान लेते हैं। सारे ऋषि मुनि भी और गुरु सदगुरु लोग भी कहते हैं कि इमेजिन मत करिए इस संसार के बारे में, और ये वो थॉट और इमेजिनेशन को एक ही कहते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो साधारण मस्तिष्क का व्यक्ति होगा, जिसको हम लोग डफर्स कहते हैं, मीडियोकर कहते हैं, वो थिंक करता है। कल्पना सब कोई नहीं कर सकता, दोनों में एक फ़र्क है। हमारे अध्यात्म में सब लोग उसको इमेजिनेशन ही बोलते हैं। थॉट और इमेजिनेशन एक चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं, मुझे नहीं लगता। थॉट का मतलब जिसमें थोड़ी सी चिंता है कि अभी मुझे घर जाना है, वो रास्ता बंद ना हो, ये कल कैसे करेंगे, ये थॉट है सीधा सीधा। और मेरे ये दोनों हाथ जो हैं वो बड़े बड़े पंख बन गए हैं, ये कल्पना है, बहुत आसान चीज़ है, सीधा फर्क है। कल्पना करना मुश्किल है, थिंक करना आसान है, वो तो हमेशा हो ही रहा है। कल्पना कर पाना मुश्किल है। जो कला में पहली भूमिका आती है कल्पना करने की। कल्पना भी बिंबों से ही बनता है, लेकिन कल्पना सब कोई नहीं कर पाता। तो एक रास्ता तो कल्पना करके है कि हम यह कल्पना करें कि हमारे अलावा भी कोई है, या हम कल्पना करें कि हमारी सीमा यहीं तक नहीं है, पूरा विश्व ब्रह्मांड तक हमारा माइंड फैला हुआ है। इसको यूनिवर्सल माइंड कहते हैं। रविन्द्रनाथ ने यूनिवर्सल माइंड की बात कही। तो रविन्द्रनाथ ने अपने लिए अपना प्रकाश ढूंढा, रमन महर्षि ने अपने लिए अपना ढूंढा, कुमार गंधर्व ने संगीत में अपना प्रकाश ढूंढा। तो हमको किसने रोका है ढूंढने में? हम कुछ और क्यों ढूंढते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक मूर्ति बन जाए, किसी की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति बन जाए, कोई बहुत खूबसूरत मंदिर बन जाए। हम ये सब ढूंढने जाते हैं और न जाने कहाँ कहाँ। मंदिर में भी जाते हैं, सब बोल के चले जाना, भैया मेरा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मुझे पास करा देना, बोल मुड़ जाते हैं। अब उसके बाद वो भी जो बोल रहा है सुनते ही नहीं है। वो भी तो कुछ बोला, किसी से हम बोल रहे हैं, अगर हम आपसे बोलेंगे आप कैसी हैं तो आप कुछ बताएंगे, लेकिन वहाँ जाके सब बोल के फिर पीछे मुड़ के चले आते हैं। यानी हम मानते हैं कि मूर्ति है, और अगर मूर्ति है वो बोल नहीं सकता, फिर गए क्यों हैं? कहीं तो लॉजिक आएगा। तो वहाँ भी क्यों जाए अगर वो यही है तो, है ना? तो अगर वो यही है और अभी है, तो हम सभी लोग उसको साझा कर रहे हैं एक साथ। जिसको मैंने पहले प्योर कॉन्शियसनेस कहा,
शुद्ध चेतना या ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, वो हमेशा ट्रांसेंड करता है। ट्रांसेंड करने का मतलब है कि आप उससे, आपका उत्तरण हो रहा है, उससे आप ऊपर उठ रहे हैं। तो आप जो नेचर की जो गिरफ्त है उससे, और जो लॉ ऑफ कॉजेशन है, कारण प्रभाव का जो, जिससे कोई बच नहीं सकता, उससे आप तुरंत मुक्त हो जा रहे हैं अभी यहीं। न शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है, न कला कर्म करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है। और जब हम यहाँ होते हैं, अभी होते हैं, एक क्षण भर, तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कोई और कर रहा होता है। ये इतना अच्छा सिंपल ऑइंटमेंट है, क्योंकि मेरे पास और कुछ कहने के लिए है ही नहीं है। मैं कई कलाकारों के कई की उक्तियों को कह के मुग्ध कर सकता हूँ, कई साहित्यकारों की उपमा दे करके और अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र में कहा गया है 2 प्रकार की सिद्धियाँ होती कलाकार के लिए। एक होता है कि मानुषी सिद्धि, जिसमें आप कुछ प्रेजेंट करें और लोग ताली बजाएं, वो बहुत तात्कालिक प्रभाव रहता है, उसका महत्व भी तात्कालिक होता है। दूसरा वो प्रभाव होता है जिसको दैवी सिद्धि कहा गया है। उसमें कहा 27वें अध्याय में वो कहा गया है कि आपका जो कुछ भी प्रेजेंटेशन है उसका प्रभाव बने और ऑडियंस खामोश हो जाए, और वो उस खामोशी को लेकर, उस प्रभाव के लिए अपने घर जाए, और फिर वो खामोशी, वो मौन, वो प्रभाव उसके भीतर ऑपरेट होने लगे और उसमें रूपांतरण घटित हो जाए। ये हमारे यहाँ दैवी सिद्धि है। तो ऐसा बोल के क्या फ़ायदा? तो वो बोलना मुझे लगता है मनोरंजन करता है, उसके लिए गोविंदा काफ़ी है ना? तो उसके लिए भी लोग बनाए गए हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका है। या जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी में वो प्रकाश है। सभी लोग अपने भीतर से उस कलाकार को, इस कवि को, उस ऋषि को ढूंढ सकते हैं, और सभी लोग अभी यहाँ हो सकते हैं, और फिर वो प्रकाश जो है उसके ज़रिए काम कर सकता है। और हम लोग थोड़ा स्माइल कर सकते हैं, हंस सकते हैं, क्यों कहा जाता है जब हम लोग हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो सारे रोग चले जाते हैं, क्योंकि उसमें नो माइंड की स्थिति आ जाती है। आदमी जब हंसता है, तो ये मैंने सुना था, लखनऊ में रमन महर्षि के एक डिसाइपल हुए हैं, उनको पुंजा जी महाराज या पापा जी कहते थे। लेखराज मार्केट में शालीमार अपार्टमेंट रहते थे। तो वो उनके पास कोई भी जाता था, कोई ज़ेन मंक पहुंच गया या कोई भी पहुंच गया, वो देखते थे कि शिष्य लोग भी हंस रहे हैं और वो भी हंस रहे हैं। न शिष्य को पूछ रहा है, सारे विदेशी लोग होते थे 99%, तो ना कोई प्रश्न कर रहा है, ना वो उत्तर दे रहा है, सब हंस रहे हैं। तो जो ज़ेन मॉन्क था वो लौट गया, बोला कि ये कैसे साधु हैं, सदगुरु हैं, कोई वहाँ पर डिस्कोर्सेस नहीं चल रहे हैं, सवाल जवाब नहीं हो रहा है, और वहाँ पर सब लोग हंस रहे हैं। उनको बताया गया कि वो ऐसा सोचते हैं कि हंसने से हमारे शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि नो माइंड की स्थिति आ जाती है। जिस माइंड को कंट्रोल करने की बात होती है, कुछ नहीं करना पड़ता है। इसलिए बनारस में जो बनारसी हैं, वो भांग वांग पी के और ठंडे पी के खूब ठहाका लगाते हैं, अट्टहास करते हैं। उनको बिना जाने वो स्वयंभू महापुरुष हैं। तो उसी बनारस, उसी काशी से हम आए हैं, और वहाँ पर शहर का नाम वाराणसी है, जिसका जो बहुत प्राचीन है, और वहाँ के लोग वहाँ के रस को बनाए रखते हैं, इसलिए उन लोगों ने अपने नाम ये गढ़ा है बनारस। लेकिन प्राचीन जो नाम है वैदिक संस्कृति का, उसका नाम है काशी। मैं काशी में रहता हूँ, वाराणसी में नहीं रहता हूँ। और काशी जो है वो जो जब 16 महाजनपद थे हमारे भारतवर्ष में, तो उसमें काशी एक महाजनपद हुआ करता था। वो काशी से भी पहले इसको आनंद कानन कहते थे, क्योंकि ऋषि मुनि रहते थे उस पूरे क्षेत्र में। तो वहाँ कोई राजा और ये सब लोग नहीं रहते थे, युद्ध नहीं होते थे। वहाँ पर एक जनजाति रहने लगी थी जिसका नाम है कासिस। उसी कासिस से जगह का नाम काशी बना, जो तत्सम होकर के काशी बना। मैं ठीक ठाक हिंदी बोल रहा हूँ ना? क्योंकि कौन सा तद्भव कौन सा तत्सम नहीं, तो वो तत्सम होकर फिर काशी हुआ। और फिर काशी की राजधानी बाद के दिनों में, मध्यकाल में, वाराणसी भी हुई है। कन्नौज से जो गोरखपुर तक का क्षेत्र था, वो एक राज्य हुआ करता था, जिसमें चंद्रदेव आदि शासक हुए, कला प्रेमी शासक हुए, जिन्होंने कई चीज़ों को बचाया है। आप अगर काशी कभी घूमने आए, एक मंदिर देखेंगे जिसको मुगल काल में तोड़ा नहीं जा सका था। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ भी है, क्योंकि वो वाराणसी में देख रहे थे, सारे मंदिर तोड़ रहे थे जैसे पूरे देश में। लेकिन काशी उनको पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक है। वो पूरा 5 कोस में, पंचक्रोशी कहते हैं, वहाँ पर एक मंदिर छूट गया उनसे, और वो 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसको 10वीं शताब्दी में चंद्रदेव, जो गुर्जर प्रतिहार के बाद गहरवाल पीरियड आया, उसके शासक हुए चंद्रदेव, उन्होंने उसको जीर्णोद्धार कराया। वो आज भी है। तो ये अच्छा किसी ने बचा लिया।
तो वो काशी में, वो वाराणसी कई बार राजधानी भी बनी है चंद्रदेव के समय में, पाल डायनेस्टी के बाद। बहुत हम लोग तो विदेशी नज़रों से इतिहास को देखते हैं। पहले मौर्य वंश हुआ, वो बिंबिसार, अशोक, संघमित्रा, फिर कुषाण वंश हुआ, फिर गुप्ता पीरियड आया, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, तो उसके बाद फिर 8वीं शंकराचार्य का समय आया, फिर मुस्लिम इन्वेडर्स आए, लुटेरे, फिर मुगल काल आया, फिर ब्रिटिश पीरियड। ऐसे देखते हैं, जो कि ये विदेशी ढंग से इतिहास को देखना है, जिसको हम लोग लिथिक, मोनोलिथिक, पैलियोलिथिक ढंग से देखते हैं। लेकिन हमारे भारतीय ऋषियों ने पहले से इतिहास को देखने की दृष्टि दे रखी है, और वो ज्ञान के आधार पर है कि जिस पीरियड में जिस तरह के ग्रंथ रचे गए वो है कालखंड, जिसके लिए हमारे यहाँ स्मृति काल, शिक्षा काल, जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति, तो स्मृति काल है ना, जैसे शिक्षा काल, याज्ञवल्क्य शिक्षा, नारदी शिक्षा, तो ऐसे ऋषियों ने माना है। हम लोग जब आधुनिक समय में हुए, आधुनिक काल 18वीं शताब्दी से, तो जो फर्गसॉन, एल बैशम, इन लोगों ने जो इतिहास पढ़ाया उसको हम लोग जानते हैं, तो हम लोग ऐसे देखते हैं। तो हम लोग अगर अपनी दृष्टि फिर से पा सकें, उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने भीतर है, अपने स्वभाव में, उस कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि कबीर बिना पढ़े कैसे सब जान गए, तो वो पढ़ना हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग उस प्रकाश के भागीदार हैं, साझेदार हैं, सारे लोग, और उसके अंश के रूप में आज हम सब लोग बात कर रहे हैं। और हम सब लोगों ने इसी प्रकाश का न्योता मिला, न्योता के लिए हम यहाँ आए, और हम सब लोग इस प्रकाश को एक दूसरे से उसमें शिरकत की, उससे साझेदारी की। तो इसके लिए मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञ हूँ सब लोगों का। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सुनना आ जाए, आर्ट ऑफ लिसनिंग जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ श्रुति, स्मृति और धृति बताई गई है। सुनना मतलब इस तरह से हो कि जब आप न सोचें, हम लोग सोचते हुए सुनते हैं। जब भी कुछ सुनते हैं तो सोच रहे होते हैं, उसको समराइज़ कर रहे होते हैं, उसको संक्षिप्त कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं सुनते हुए, और हमें उसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग थॉट भी मिल जाता है। आप बोलते बोलते आइंस्टाइन बोलेंगे तो हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी याद आ जाएगी। तो कुछ ना हो, भीतरी मौन हो और तब सुने। भीतरी मौन का मतलब ये हुआ कि आप अभी और यहाँ रहें। जब हम अभी और यहाँ तभी रह सकते हैं जब हम थॉट में नहीं रहेंगे। थॉट में गए मतलब आप नाउ में नहीं हैं, प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में है मतलब थॉट में नहीं है, तुरंत माइंड खत्म, कैंसल्ड माइंड। और तब आपके भीतर मौन है, और तब आप सब कुछ सुनेंगे जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है, और उसे भी जिसे बोला नहीं जा रहा है, जिसे हम लोग प्रीमोडियल साउंड या अनहद नाद कहते हैं, उसे भी सुन सकते हैं। ये श्रुति है। और कहा जाता है जब भी आप किसी गुरु के पास रहे तो लिखिए मत, और उसको आप सुन के जाइए, इस तरह से सुन के जाइए, और घर में जाकर उसको रिकैपिचुलेट करिए, उसको दोहराइए और लिखिए। अब आप इसको याद करिए तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। अगले दिन आके गुरु से वेरीफाई कराइए कि आपने यही कहा था ना कि भैरव में ये वाला सुर ऐसे लगेगा, और नाट्यशास्त्र जो है वो अल्बेयर कामू ने लिखा है। तो बोले नहीं नहीं, नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा है, अल्बेयर कामू ने आउटसाइडर लिखा है। तो उन्होंने जो वेरीफाई कर दिया वो धृति हो गया, धारण करना हो गया, ये परंपरा। तो ऋषि मानस नाट्यशास्त्र में कहा गया कि ये ऋषियों को शिव ने दिया है ना। तो ये माइथोलॉजिकल लैंग्वेज है। हम लोग को लगता है हम लोग बहुत जल्दी माइथोलॉजिकल समझ जाते हैं। हमारे सबसे पहले पोएटिक लैंग्वेज डेवलप हुआ। पहला यज्ञ वैदिक यज्ञ था कि भाषा बने, तो संस्कृत भाषा बनी। हम लोग यज्ञ का मतलब वो समिधा और यज्ञ हवन आग समझते हैं, तो यज्ञ ये था कि भाषा बनी। दूसरा यज्ञ हुआ कि छंद बने, लिटरेरी कपलेट्स, तब जाके ज्ञान को रखा गया, संस्कृत के छंद में रखा गया, दूसरा यज्ञ था। तो उस समय उन लोगों की ये भाषा बहुत कठिन हो गई। इसको समझने के लिए योगियों ने, ऋषि मुनियों ने क्या किया, कई सिस्टम्स बनाए फिलोसॉफी के, न्याय, वैशेषिक, योग और तमाम चीज़ें। गौतम मुनि का न्याय था, पतंजलि के योग सूत्र थे, सांख्य था उसका फिलोसॉफिकल साइड, मीमांसा था, वैशेषिक था। ये सिर्फ वेद को समझने के लिए था। समझ में फिर भी नहीं आया जब, तो फिर उसके वेद के 4 खंड कर दिए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और आदि आदि। तब भी समझ में नहीं आया तो वेद को फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में बांटा गया। तब भी समझ में नहीं आया तो उसकी एक शाखा बनाई गई, श्रुति शाखा विशेषः तंत्र। जो हम लोग आज तंत्र और तांत्रिक से जो डरते हैं, तंत्र का वो मतलब होता नहीं है, मारण, उच्चाटन आदि आदि। तंत्र का सिर्फ और सिर्फ मतलब है नॉलेज का एक्सप्लेनेशन। जब हम किसी बात को समझाते हैं तो हम तंत्र कर्म कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप ये कैसे खाना बनाती हैं, आप बता रही हैं, तो आप तांत्रिक हो गई हैं, आप तंत्र कर्म कर रही हैं। तंत्र का इसके अलावा कोई मतलब है ही नहीं, होता ही नहीं कि है।
दाढ़ी और बाल बढ़ा के और एक नारियल का टूटा लेके, एक स्कल या भूत का वो रख के और एक्सीडेंटल बॉडीज़ लेकर के शमशान में उस मांस को खाएं या शराब पिएं, ये सब कुछ नहीं है। तंत्र का सिर्फ मतलब है तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र। तन्यते, तन्यति से बनाए तानना, जैसे सूत को तानते हैं और साड़ी बनाने के लिए तन्यति। तो ज्ञान को जब हम तानते हैं, विस्तार देते हैं, तन्यते, कहीं गलत होगा तो बता दीजिएगा, तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र, ये उसकी निरुक्ति है। महर्षि यास्क ने निरुक्ति की है उसका एक्चुअल मीनिंग बताने के लिए, रूट मीनिंग या वर्बल मीनिंग बताने के लिए, जिसको अंग्रेजी में एटिमोलॉजिकल मीनिंग कहते हैं। तो तानना, तो वेद को एक्सप्लेन करना, वो तंत्र है। और वो वैदिक समय से लेके अभिनवगुप्त तक तंत्र के बारे में जो कुछ कहा गया था कहीं था नहीं। तो आचार्य अभिनवगुप्त ने क्या किया 10वीं शताब्दी में कि उसमें ग्रंथों की रक्षा करने की बात हो रही थी, क्योंकि मुस्लिम लुटेरे आ गए थे। तो उन्होंने सारे तंत्र की जितनी भी ज्ञान की बातें एक जगह कर दी, उसका नाम दिया तंत्रालोक। वो 1000 साल में, यानी 10वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक उसको पढ़ा ही नहीं गया था। तो ये सब फॉल्स तांत्रिक पैदा हो गए, पैसा लेके हम उसको मरवा देंगे, उसका एक्सीडेंट करवा देंगे, कोई पढ़ा ही नहीं। तो मुझे लगा कि मैं नौकरी छोड़ूं और ये सब काम करूं लोक कल्याण के लिए। तो मैंने क्लासिकल संस्कृत से, ये वो सामान्य संस्कृत नहीं जिसमें तुम गच्छति और यूयाम गच्छता बोला जाता है, ये प्योर क्लासिकल संस्कृत जो है, जो प्योर संस्कृत है, उससे अंग्रेजी में मैंने अनुवाद किया, जो 6 खंडों में छपा है। वो काफ़ी वॉल्यूमिनस है, मैग्नम ओपस है, वो काम किया। फिर उन्होंने इसी का सारांश लिखा है तंत्र सार, वो भी मैंने किया। फिर आदि आदि ऐसी चीज़ें वो करने के लिए शायद मुझे कहा गया कि अब तुम नौकरी छोड़ो, और उसने जो करवाता है वही करवाने लगा। तो ये जो सुनने की बात हम कर रहे थे, उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने जब ये वैदिक भाषा बनाई तो लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी। श्रुति कहा गया वेद को ना, श्रुति माने सुनना। तो वहाँ पर पश्य देखना, श्रुति और वेद, विद से वेद बना, ये 3 शब्द में ही पूरा भारतीय दर्शन समाहित है। तो श्रुति क्यों कहा गया है? क्योंकि बोला जाएगा, सुना जाएगा। तो जब वैदिक ऋषि बोलेगा तो सामने वाला सुनेगा तो सोचेगा, तो पहले उसके माइंड को ठीक किया जाता है, उसका मानस तैयार किया जाता है। जब वह मौन प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसको ज्ञान दिया जाता है। ये हमारी श्रुति परंपरा चली आ रही है। और उसमें पता नहीं कहाँ से माइंड आ गया और सोचने वाला चीज़ शुरू हो गया। तो उसके साथ से मेमोरी हमारी स्ट्रांग कैसे हो और 100 साल तक हमारी मेमोरी कैसे बनी रही, उसका एक तरीका बताया गया। श्रुति, फिर स्मृति, फिर उसको धृति धारण कर लीजिए। फिर आप व्यक्ति नहीं रह गए, आप ही विद्या हो गए या ज्ञान हो गए। ये परंपरा हमारे यहाँ संरक्षण नहीं करने की ये पद्धति बनाई गई, लिख करके नहीं। इसलिए बुद्ध ने भी कहा कि मेरी देशनाओं को कोई न लिखे, कोई किताब न बनाए। वेद को भी ऐसा ही किया गया कि उसको लिखा नहीं जाएगा। संरक्षण ऐसे होगा कि मानस से मानस में वह हस्तांतरित होगा। तो अगर हम सुनने की क्षमता को बढ़ा ले तो वो सब सुनाई देगा जो सुने जाने लायक है। फिर वो सब सुनता ही नहीं है जिसको हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं। कैसा शोर आ रहा है, मनोज तिवारी का भोजपुरी गाना आ रहा है, ये सब नहीं आएगा। फिर जो सुनने योग्य चीज़ है वही कान में आएगा। फिर अगर बोलते हैं वेदों से सारा शुद्धि साहित्य आया है, तो क्या साहित्य आया? क्या साहित्य आया? जैसे श्रुति परंपरा है। श्रुति एक परंपरा है, वेद प्रथम साहित्य है। पर किसी इतने सारे ग्रंथ लिखे जा गए हैं और उसमें कहीं पे एक भी मिस्टेक नहीं है। हाँ, कैसे होगा? वही तो उसमें जितने भी हमारे जो सप्तऋषि हैं, जिन सातों का नाम लिया जाता है, वो सब उसमें हैं। और जो बोल रहे हैं हम लोग, सुन रहे हैं, इसकी जो ऋषि हैं वो तो महिला थी। आज हम लोग जेंडर के रूप में देखते हैं, उसमें ऋषि का तो कोई जेंडर नहीं होता ना, पुरुष महिला। तो उसमें वो महिला थी जिन्होंने सिर्फ 4 सूक्त दिए हैं। 10वें मंडल में 4 सूक्त हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ वाक को लेके बोला है। उनका नाम था वागाम्भृणी। वो अम्भृणी ऋषि की बेटी थी, इसलिए उसका नाम है। तो उसमें ऊपर दिया रहता है कि ये सूक्त जो है कौन लिख रहा, कौन ऋषि है, कौन इसका देवता है, उसमें दिया होता है। तो वागाम्भृणी थी जिन्होंने वाक सूक्त दिया, जिसको बाद में चत्वारी वाक कहा गया, जो वही पश्यंती, परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी के लिए। तो इसको एक्चुअली नाम है वागाम्भृणी सूक्त। इतना कठिन कोई बोल नहीं सकता, इसलिए इसको वाक सूक्त बोलते हैं। तो उन्होंने वाक की शुचिता पर बात की है कि हम लोग जो बोलते हैं तो उसमें वाक शुद्धि कैसे हो सकती है। अगर वाक शुद्धि हो गई तो वाक सिद्धि भी हो जाएगी। ये बात उसका सारांश है। और जो लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, भाषा, इसीलिए उन्होंने भाषा बनाई, क्योंकि प्राकृत का मतलब था कि सब कुछ मिला जुला के है। देशज चीज़ें शब्द हैं उसमें, लोकज शब्द हैं। तो उसके बाद फिर बाद में उसका अपभ्रंश हुआ। उसके बाद भी भाषा पर काम हुआ भाषा विज्ञान द्वारा। उन्होंने एक नई भाषा भी बनाई, अवहट्ट।
जिससे बांग्ला भाषा बनी और भोट लिपि बनी। तो उस वक्त उन्होंने जब ये भाषा बनाई लिखने पढ़ने की, तो ये आया कि किस भाषा में बात की जाए, लोगों से कम्युनिकेट किया जाए। भाषा का मतलब यहाँ शैली से है। तो उनको लगा कि पोइटिक लैंग्वेज बहुत कठिन हो जा रहा है लोगों के लिए, सबको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें सब लिखा है कि इस देवता को ये हवि दें। तो क्या वेद में, क्या हर कोई वेद पढ़ने जाता है, उनको कुछ मिलता ही नहीं है ज्ञान की बात। तो उन्होंने एक लैंग्वेज फिर कुछ लोगों ने बनाई, जिसको हमारे सिद्ध कहते हैं। उन्होंने बनाई संध्या भाषा, इसको आम बोली में उलटबासी कहते हैं। उनकी बातें सब इमेजेस वही हैं, बिंब वही है, लेकिन लगता है कुछ उल्टी बात कही जा रही है। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है। अब ये क्या समझे लोग? इसको रट तो लिए हैं, लेकिन इसका मतलब कैसे समझे? इसको अंग्रेजी में ट्वाइलाइट लैंग्वेज कहा गया है। तो ये उनकी एक आया कि प्रतीकों में कहेंगे, प्रतीक भाषा, संध्या भाषा। तो संध्या के समय जैसे दिन और रात मिल रहा है, सुबह रात और दिन मिल रहा है, उसमें चीज़ें साफ नहीं दिखती है, दूर में कोई आदमी है, जा रहा है कि आ रहा है। तो ऐसी उन्होंने भाषा बनाई कि जो इसका पात्र नहीं होगा उसको समझ में नहीं आएगा, उसी को समझ में आएगा जो सुपात्र होगा। तो इस पर एक लंबी परंपरा बनाई। यहाँ पर जो मत्स्येंद्र नाथ की वो है समाधि है, तो उसमें मीननाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, कबीर, एक नाथ सिद्ध संप्रदाय की परंपरा रही है। और उन्होंने इसी तरह से वो सबके सामने कहते थे और कहते थे तुम पॉल्यूट करके बताओ वाक शुद्धि को। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। अब शेर खड़ा होकर गाय चरा रहा है, अब शेर आती गाय भाग जाती है। ये कैसे, इनको कैसे ये दिख रहा है कबीर को? एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। पहले पूत पीछे भई माई, पहले पुत्र का जन्म हो रहा है, फिर माँ का जन्म हो रहा है। कूता को ले गई बिलाई, सदुकड़ी भाषा में कुत्ते को बिल्ली लेके जा रही है। जल की मछली तरवरी ब्याई, जो मछली पानी में रहती है वो जन्म दे रही बच्चे को पेड़ पर। सब उल्टा पुल्टा। अब वो कह रहे हैं कि इसको वही बूझे जो इसको बूझ लेगा, उसको त्रिभुवन सूझेगा, कबीर साहब कहते हैं। तो ये उनकी रामायणी में बहुत सारे ऐसी संध्या भाषा में बातें कही गई, जिसको बड़े विद्वानों ने, हमारे गुरुदेव थे ठाकुर जयदेव सिंह जी ने, उनका बहुत अच्छा अनुवाद किया है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, साखी सबद रामायणी। तो वो एक चीज़ है। ये भाषा भी जब कठिन हो गई, पोइटिक भाषा और फिर ये ट्वाइलाइट लैंग्वेज संध्या भाषा, फिर उन्होंने एक भाषा बनाई, गजब का कमाल किया। उस भाषा को कोई नहीं समझेगा और सबको लगेगा कि वो समझ रहा है। वो है आख्यान भाषा या माइथोलॉजिकल लैंग्वेज। उसमें देवी देवताओं को ला दिया गया कि विष्णु ने ऐसा कहा तो पार्वती ने ऐसा किया, आज विष्णु ने ऐसा कहा था, आज हम लोग को ये मानना चाहिए। सब पूरा भारतवर्ष जानता है विष्णु कौन है, शिव कौन है। आज शिव की बारात निकलेगी, शिव बारात है, शिवरात्रि है। हर व्यक्ति शिव, विष्णु, नारद और सब जानते हैं। यहीं पर अमृत कुंभ का संधान हुआ था, कुंभ लेके गरुड़ गया था, उसका एक बूंद इलाहाबाद में गिरा था। कुंभ स्नान होगा, सब नहा के धन्य हो जाते हैं, आके लौट के आते हैं। फिर उसमें काशी के पंडित कहते हैं कि नहीं, सिर्फ कुंभ स्नान से नहीं होगा, चढ़ावा वहीं जा रहा है। काशी होके जब तक नहीं लौटेंगे आपका ये सफल नहीं होगा। और शंकराचार्य को लगता है सारा चढ़ावा साईं बाबा में चला जा रहा है, शिरडी वाले, तो वहाँ मत जाइए, हमारे शंकराचार्य मठ में आइए। सबकी दुकानें ऐसी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन सबको ये पता है कि वहाँ पर कुंभ में अमृत का एक वो गिरा था। अब जितने लोग नहा चुके हैं उनसे पूछा जाए, अगर भाई नहा के अमर हो चुके हो तो तुम मर क्यों रहे हो फिर? लेकिन ये देश ऐसा है कि वो उनको समझाना बहुत मुश्किल है, अपने आप को ही समझा ले ज़्यादा अच्छा है। तो ये भाषा बनी माइथोलॉजिकल लैंग्वेज, इसको सब कुछ समझता है बिना समझे। हम लोग को नहीं मिलता है कि जाओ जी इसको नारद को दे देना, बीच में तुमको वो गरुड़ भी मिलेंगे तो कह देना कि इंद्र तक पहुंचा दे। ये उसमें खूब भाषा है, सबको समझ में आता है। ये सबसे आसान कर दिया गया, क्योंकि पुराणिक भाषा पुराणों में है, तो ये आख्यान भाषा। वेद की बात को सरल करते करते ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, फिर पुराण। अब उनका कहा कि अब इससे सरल हम नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई मास कम्युनिकेशन का आदमी बुलाओ वो इसको सरल करे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे। हम लोग नहीं, तो मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स बन गए पूरे देश भर में, जो जर्नलिस्ट थे वो ये कर रहे हैं। उसमें भी मीडिया तो अब रही नहीं गया, वो सब चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। तो ये सब भाषाओं की बात आई, वाक की बात आई। हम लोग अपने जीवन में ये कर सकते हैं कि पहले अभी और यहाँ रह करके मौन की प्रतिष्ठा अपने भीतर कर सकते हैं, सुनना शुरू कर सकते हैं, और तुरंत हम लोग का जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है बॉडी का, तुरंत रूपांतरित होने लगता है। अगर आपको कोई रोग है, कुछ है, कई लोग बोलते समय अभी तो मुझे प्यास लग रही है, जाड़ा या ठंड है, कुछ है, तो उसके लिए शायद ऐसा मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन वो जो कुछ लोग बोलते समय हकलाते हैं, वो मस्तिष्क और टंग के बीच में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद कई लोगों के भीतर बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल
डिसऑर्डर्स चलते रहते हैं। तो जब आप मौन होते हैं तो रोग खत्म हो जाता है। और वहाँ पर एक साउंड होता है, इसको सुनना मुश्किल है। जैसे आजकल एक नए वो आए हैं, रिसर्चेज आए कि कोई गुलाब की कली जब फूल बनती है तो वहाँ भी साउंड होता है। फोटो एकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसको भी सुना गया है। वैसे ही बच्चा जो है सबसे पहला उसका जो ऑर्गन डेवलप होता है गर्भ में माँ के, वो कान होता है। वो पहले सुनता है, माँ के हृदय की धड़कनों को सुनता है। यानी सुनना हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो अगर सुनने आ जाए सारे रोग खत्म, मृत्यु भी खत्म। तो मैं वही सुनने की कोशिश कर रहा था इतनी देर। मैं जब छोटा था और हमारे यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए हैं, तो मुझे जो सबसे पहली बात उन्होंने बोली और मुझे अभी तक याद है, वो कहा था कि वही बैठो जहाँ बोध जगे। बोध जगे और तो सीधी सी बात है, सत्संग करने के लिए कहा था। ये मुझे अभी तक याद है। मैं बहुत छोटा था, हाई स्कूल से इंटरमीडिएट में गया था और हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ता था। वहीं पर वो आए थे भारतेंदु की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करने। तो प्रिंस जैसा कि होता है, कोई आता है तो उसको बैठाया जाता है, चाय वाय पिलाया जाता है, फिर प्रिंसिपल अपने कॉलेज की महिमा का वर्णन करते हैं। किए होंगे, उनको बोला होगा कि एक लड़का है जो कभी डिस्टिंक्शन हिंदी में नहीं आता, वो साइंस का स्टूडेंट है और वो उसको हिंदी में डिस्टिंक्शन मिला है। उसमें यूपी बोर्ड का बहुत महत्व हुआ करता था, तो डिस्टिंक्शन मिला और वो बंगाली है और वो शांति निकेतन से लौटे थे और उनको बांग्ला से वहीं से लौटे ही थे वो। तो उनका बुलाया जाए उस लड़के को, संजोग से मैं था, वो गोद में बैठा है, जबकि मैं 11वीं क्लास में फुल पैंट पहनने लगा था, इतना छोटा भी नहीं था। तो फिर उन्हें घर आने को बोला। फिर इंटरमीडिएट मुझे पहली बार साइकिल चलाने की इजाज़त दी गई थी। उतनी ही दूर तक जाओगे फिर लौट आओगे। और मुझे कोई देखता नहीं था, फिर भी मैं वहीं से लौटता था, इस कॉलेज से ही, क्वींस कॉलेज था। तो मैं वहाँ से घर में बताया, फिर मैं वहाँ तक गया तो मैं देखा किताब विताब, एक आदमी धोती कुर्ता पहने बैठे हैं, खूब तेज हंसते हैं। तो कई बातें उन्होंने कही थी। तो उन्होंने ये वाली बात मुझे अभी तक याद है। इसमें मेरी पेंगुइन से किताब है शिखर से संवाद, उसमें कई अलग अलग विधाओं के शीर्षस्थ लोगों से जो इंटरव्यूज़ हमने अखबार के दिनों में लिए हैं वो उसमें है। फिर मैं कुमार गंधर्व जी से मिला म्यूज़िक में, तो मुझे लगा कि फिर मैं किसी ऋषि तुल्य व्यक्ति से मिल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तब लगा कि अच्छा, जीवन में पहले अच्छा होना चाहिए तब कला में। अक्सर साहित्य पढ़ के हमें लगता है कि आदमी कितना सदाचारी होगा, अच्छा होगा, जब जाते हैं तो वो भंग हो जाता है, लगता है अरे ये तो गुलजार निकला। तो उसमें कुमार गंधर्व जी हुए हैं और उसके बाद मल्लिकार्जुन मंसूर साहब से मैं मिला संगीत में। इन लोगों का लंबा इंटरव्यूज़ है उस किताब में। फिर कमोबेश सत्यजीत रे से भी जो मिला, उनके साथ आना जाना था, सब कुछ मिलना होता था, वो हुआ। तो ऐसे जो भी शीर्षस्थ लोग हुए कला के, चित्रकला में भी जगदीश स्वामीनाथन जी से मिला, इस मूर्ति शिल्प में शर्वरी रायचौधरी जी से मिला, शांति निकेतन में थे। साहित्य से काफ़ी लोग ऐसे हुए हैं। मेरा सत्संग बहुत अच्छा हुआ है बचपन में। मैं स्पिरिचुअल फील्ड में था ही, साहित्य कला के क्षेत्र में भी। सिर्फ इस महाराष्ट्र से कल जब मैं वहाँ गया था मेहर बाबा के वहाँ, तो वो जो मौन का प्रसार है वहाँ पर, वो खाली लोगों के न बोलने से ही नहीं है। वहाँ पर लगता है कि मौन की जो खेती होती है, वो फसल वही मौन की ही हो रही है। वहाँ पर सब कुछ मौन में है और वो हमेशा मौन ही रहे, 40 साल तक मौन रहे। तो मैं उनकी किताब भी पढ़ने जब गया हूँ कभी, मुझे समझ में नहीं आता था शुरू में कि गॉड स्पीक्स और एवरीथिंग एंड नथिंग डिस्कोर्सेस। बाद में धीरे धीरे जब मैं मौन हुआ तो समझ में आ गया तुरंत। तो कल मैं वहाँ गया तो बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा अपने अखबारी जीवन में मैं पहले इलस्ट्रेटेड वीकली एक अंग्रेज़ी अखबार था, उसमें मैं जॉब करना शुरू किया था। फिर मुझे ही लगा कि शायद लोग सोचते हैं कि मैं बंगाली हूँ और हिंदी नहीं आती, तो मैं हिंदी के लिए देख रहा था। तब तक हमारे यहाँ एक अखबार खुला था, स्वतंत्र भारत अखबार, पायनियर का, उस समय का बड़ा अखबार था लखनऊ वाले। उसमें मैं जॉब करना शुरू किया। जब ये ऋचा जी जो यहाँ बैठी हुई है, इनकी बड़ी बहन है कुमकुम, वो वहाँ काम करती थी मुझसे पहले से, तो हम लोग वहीं पर, वो राखी बहन हुई, तब से वो परिवार हमारा परिवार हुआ। तो वही ऋचा यहाँ पर काम करती हैं, करीब 99 से हिंदी की प्रोफेसर हैं। तो वो स्वतंत्र भारत में 11 साल नौकरी किया। फिर मैं 7 साल करीब राष्ट्रीय सहारा में किया। तभी मुझे लग गया कि अब ये बहुत ले रहा हूँ, 0 से 40 साल तक सब तो लिया, पंच तत्वों से और सब जगह से वेतन ले रहा हूँ, ग्रेच्युटी ले रहा हूँ और प्रोविडेंट फंड, ये छोड़े अब दिया भी जाए कुछ। क्योंकि वैदिक मंत्रों में यही है कि आप मुझे संपत्ति दो ताकि मैं लोक कल्याण में लगाऊं, ज्ञान दो ताकि लोक कल्याण में लगाऊं, सब लोक कल्याण के लिए। तो हम भी जो इंटरव्यूज़ लें उसका कलेक्शन हो,
नाटक जो कि उसका कलेक्शन हो। पहले तो यहाँ से ही आया, फिर धीरे धीरे वो और विस्तार होता गया कि अगर मैं नाट्यशास्त्र का अच्छा अनुवाद नहीं हुआ, अगर कर देंगे तो लोगों के काम आएगा, तंत्रालोक का कर देंगे तो लोगों के काम आएगा। ये लोगों के काम आएगा वाले काम करते करते एक फिल्म की शूटिंग, एक संगीत की शादी का है, आप लोग शायद नाम नहीं सुने होंगे, क्योंकि मैं कहूँगा सिद्धेश्वरी देवी तो आप कहेंगे हाँ सुने हैं, किशोरी अमोनकर तो हाँ सुने हैं, एक कौमुदी बहन कहेंगे तो बहुत कम लोग सुने होंगे, लेकिन वो उसी कोटि की गायिका थी। उन पर फिल्म बनाने के क्रम में मैं पहले बॉम्बे आया, सुरजी जी उसमें मेरी मदद कर रही पूरी, क्योंकि उनके डायरेक्ट डिसाइपल हैं। फिर हम लोग अश्विनी बीटे देश पांडे के घर गए, वो करते करते ही मैं यहाँ तक आ रहा था, तब तक ये वो पवन भाई व्याख्यान और मैं इसमें रह गया, एनगल्फ्ड इन दिस एटमॉस्फेयर कहा जा सकता है। ट्रुथ, एक्चुअलिटी और रियलिटी में फ़र्क है। तो ट्रुथ जो है सत्य, वो तो अनादि अनंत है, वो हम लोग को शब्द नहीं भूलना चाहिए। यथार्थ माने रियलिटी दैट विच कंडीशंस इन टाइम एंड स्पेस। तो मृत्यु जो है देह का अंत होता है, वो उसके बाद कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया, ये तो ठीक है। फिर देहांतर महाराष्ट्र के ही वो मैं नाम भूल रहा हूँ, महेश कलकुंचवार ने बहुत अच्छा नाटक लिखा है, वो देहारम भी ऐसा कुछ, इसमें डेथ पर ही दिखाया है। तो हम लोग मृत्यु हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोगों ने बॉडी को सच मान लिया है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो हाथी के खिलौने को सचमुच के हाथी जैसा सोच के उसके साथ खेलता है, फिर टूट जाता है तो रोता है। तो हम लोगों ने माइंड और बॉडी को एक्चुअल ईश्वर मान लिया है, तो वो मिट्टी का हाथी है, और उसी के अंत से हम लोग इतना बेहोश हो जाते हैं कि अरे उसका मृत्यु हो गई। अगर हम लोग इसको समझ सके कि वो हाथी खिलौने वाला हाथी है, ये मन, बुद्धि और शरीर या अहंकार, तो और ये समझने के लिए ही, इसी अज्ञान को दूर करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला, और किसी चीज़ के लिए नहीं मिला है, न पद्मश्री पाने के लिए, न नोबेल पुरस्कार पाने के लिए। तो इसको मुझे लगता है कि और अगर कुछ भी कर रहे हैं तो व्यर्थ है ना, क्योंकि फिर मर ही जाना है, तो क्यों मरे? कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है, और सबको लगता है अच्छा वो भी मर गया, वो भी मर गया, उसको लगता है वो जिएगा, तो उसको सही लगता है कि उसका मृत्यु है ही नहीं, इसलिए उसको लगता है कि हम तो रहेंगे ही, बाकी सब लोग मर जाएंगे, मर जाएं तो अच्छा ही है। तो ईगो की मृत्यु बहुत ज़रूरी है। हाँ, ईगो की मृत्यु बहुत ज़रूरी है, और आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये जो पल है, इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों हैं, लेकिन वो माइंड का पल है ना। तो वो हम अतीत को सोचते हैं और भविष्य को प्रोजेक्ट करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं अतीत को, जबकि अतीत अभी भविष्य घटा ही नहीं है। तो वो माइंड का पल है, माइंड का मोमेंट है। हम जिस क्षण की बात कर रहे हैं वो बहुत समग्र इंटीग्रल है, यहीं पर है, उसका उस पल से लेना देना नहीं है। वो गुलजार की तरह आने वाला पल जाने वाला नहीं है, वो हमेशा इटर्नल है, शाश्वत है। उसमें जब हम होते हैं तो देह और ऋतुएं बदलती जा रही है, उसको भी हम देख रहे होते हैं। मौसम बदल गया, दिन से रात हो गया, व्याख्यान समाप्त हो गया, हम कहाँ से कहाँ आ गए, बाहरी चीज़ें बदलती जा रही है, लेकिन हम ठहरे हुए हैं उस पल में। ये वो क्षण है, वो पल है जो शाश्वत है, इटर्नल है। तो उसमें पीछे है ही नहीं है, और ये जो पल है वो अनादि और अनंत है, और उसमें एक्सपीरियंस के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए आदमी को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहिए। कलाकार ढूंढता है, ईसा मसीह ने कहा है कि सीक एंड यू विल फाइंड। कलाकार ऐसा नहीं करता है, कलाकार एक्सपेरिमेंट नहीं करता, कलाकार ढूंढता नहीं है, ही फाइंड्स, उसको मिलता है। तो वो बैठा हुआ है, उसके सामने कौंधा, उसको मिला, वो ढूंढता नहीं है और एक्सपेरिमेंट नहीं करता है गैलीलियो की तरह कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है या सूरज पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, उसमें नहीं जाता। और वो मौन हो जाने पर हो जाएगा। मन को मौन करने में जो पूरा प्राणायाम करना पड़ता है, कई आयाम देना पड़ता है, बहुत कठिन है। बहुत आसान रास्ता है कि यहाँ पर हो जाइए कि पंखा चल रहा है, 2 लाइट्स हैं, ये सारी सब जो कुछ भी महसूस हो रहा है, गर्मी लग रही, ठंडा लग रहा है, शॉल पहने बैठे हैं, अपने आप बड़ा महान समझ रहे होंगे हम, और सारे गुणी लोग बैठे हैं, सबको हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम मौन में हैं तो वहाँ के सारे माइंड्स हमारे सामने भी आ जा रहे हैं, हम पढ़ पा सकते हैं कि सामने कौन क्या सोच रहा है। माइंड रीडिंग बहुत आसान हो जाती है अगर हम शांत हैं तो और तब लगता है कि दूसरे लोग हमसे अलग नहीं हैं, सब में हम अपने आप को ही देखते रहते हैं, सब में हम हैं और हम में ही सब हैं, ऐसी वाली भावना आ जाती है। जी हाँ, इसको हिंदी में भी बोलिए। हाँ, क्योंकि मुझे मराठी भाषा से प्यार तो है, लेकिन अभी सीखे नहीं पूरा। मन ऐसी चीज है कि पिता भी उसे बोले कि नहीं, यहाँ नहीं रहना, यहाँ रहना है, लेकिन फिर भी उधर से चला जाएगा। खड़े
उधर घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कितना भी बोले लेकिन वो घूमता ही रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे जो भक्ति कवि हुए हैं सब लोग यही कहे हैं, क्योंकि मन को यही तो भटकता ही रहेगा। इसी मन की बात मानिए ही मत ना, मन को कंट्रोल करने की कोशिश ही मत करिए, शिफ्ट कर जाइए हृदय में। आपको हृदय भी दिया गया है, उसको श्री अरविंदो ने सावित्री कहा है। जो सावित्री सत्यवान कहानी हम लोग महाभारत से जानते हैं, उन्हें सावित्री को मेटाफर बनाया, रूपक बनाया है कि हमारे भीतर एक इमॉर्टल फैकल्टी है, शाश्वत या अपार्थिव जो मरता नहीं है, उसको उन्होंने सावित्री का मेटाफर दिया है। और सावित्री पर एक कविता लिखी है जो मुझे 20वीं शताब्दी की सबसे अच्छी कविता लगती है। उतनी अच्छी कविता मुझे कहीं नहीं दिखती है पूरे विश्व में। उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट आता है, दूसरी कविता। लेकिन पहले सावित्री अगर आप पढ़ना चाहें पढ़िए। वो मुझे लगता है कि कविता की जितनी भी इंग्रेडिएंट्स होता है, मानदंड होते हैं, सब कुछ उसमें है सावित्री। तो सावित्री को यही कहा गया है कि आप पहले ही, सावित्री हृदय है जो आपके भीतर जो ऐसी चीज़ जो मरती नहीं है, वो हर व्यक्ति को दे के भेजा गया है। प्रकृति को भी पता नहीं, ईश्वर ने दे रखा है सबको। आप मरते नहीं हैं उस फैकल्टी में। आप हृदय में शिफ्ट कर जाइए, ट्रांसफ़र नहीं भाई हम AC2 नहीं, हम AC1 में रहेंगे। तो हृदय में आ जाइए। मन छूट गया तुरंत। और हृदय में शिफ्ट करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ रहिए, अभी में रहिए, आप हृदय में हैं। हाँ, ये सब हृदय है। हृदय एक ऐसा स्पेस है जिसको टाइम स्पेस में नहीं लाया जा सकता है ना। कहाँ हृदय, फिर थॉट आ गया ना, फिर आप माइंड में चले गए। ये माइंड में होना ही तो फिर आ गया ना माइंड। तो जब आप यहाँ पर हैं, हाँ, मन से बड़ा शत्रु क्या हो सकता है। उद्धव मन न भयो 10-20 कहते हैं कि ये हमारा मन एक ही पे लगता है। उद्धव मन न भयो 10-20 मन मेरे पास थोड़े है कि तुम मुझे भरमा रहे हो। तो मन को लेके तो सूरदास, कबीरदास, बिहारी सत्सई में सारी बातें, सब लोग एक ही बात करें कि माइंड कंट्रोल करना। और इस सबसे बड़ी दुकानदारी इसी से लोगों की चलती है, सदगुरुओं की। इसमें सबसे अच्छा पैसा मिलेगा। क्या आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। और हर आदमी कोई एक प्रिस्क्रिप्शन देता है और बेवकूफ़ बनाता है। फिर वो कहता है उसके पास मत जाओ, मेरे दुकान में आओ। कहीं भी जाने की क्या ज़रूरत है, आप यहीं रहिए ना। इतना ही तो कहा जा रहा है। और अगर आपके मन में विचार आया, मैंने यहाँ नहीं है, प्रश्न तो विचार ही है ना। लेकिन अगर कोई प्रश्न भीतर से आता है तो भीतर से उत्तर भी आता है। इसके लिए भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है, कभी भी भीतर से कोई सही प्रश्न आए उसका उत्तर ढूंढने बाहर मत जाओ। मैं भी ढूंढता रहता था, क्या न्याय होता है, सबसे पूछता रहता था। कारण जी मिल गए थिएटर में, उनसे ही पूछ रहे हैं, कोई उत्तर सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे। उत्तर भी भीतर से आता है और वो ज्ञान के रूप में आता है। तो हमारे यहाँ कहा गया है शिव के कई स्तर हैं। जो महेश्वर हैं, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है ईश्वर का, शिव का, वो उनको जब ज्ञान देना होता है संसार में तो वो अपने आप को थोड़ा नीचे लाते हैं। उस स्तर को सदा शिव स्तर कहा गया है। उसमें अपने आप को 2 भागों में विभक्त कर लेते हैं, शिव और शक्ति। शक्ति प्रश्न करेगी और शिव उत्तर देंगे, तो इसको कहा हमारे यहाँ कहा गया शैवागम। और शिव प्रश्न करेंगे, शक्ति उत्तर देंगे, उसको शाक्तागम कहा गया है। ऐसे ही राधा प्रश्न करेगी और कृष्ण उत्तर देंगे तो उसको पांचरात्रागम कहा गया। इसमें आगम की भाषा है। तो वो जो एक प्रश्न कर रहा है, उत्तर दे रहा है, हमारे बनारस में बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, पंडित गोपीनाथ कविराज जी। उन्होंने इसको साइंटिफिक ढंग से समझाया है कि हमारे भीतर शक्ति 2 रूप में होती है। एक है संशयात्मिका शक्ति, एक है निश्चयात्मिका शक्ति। क्वेश्चनिंग माइंड और आंसरिंग माइंड। क्वेश्चनिंग माइंड से वो सवाल आता है और आंसरिंग माइंड वेट करता है कि मुझे उत्तर देने दो, लेकिन हम भगवान से कहकर मुड़ के चले जाते हैं, मुझे पास करा दो। वो आंसरिंग माइंड के लिए आपको थोड़ा सा या तो वेट करना पड़ेगा, समय सापेक्ष है, या आप मौन में आ जाइए, तुरंत उत्तर दे देगा। जैसे ही प्रश्न आया, प्रश्न के साथ उत्तर भी आ रहा होगा, क्योंकि वही शिव और शक्ति दोनों हैं। तो वो सदाशिव स्तर का आ गया और 6-7 स्तर बताए गए हैं। तो इसको बाहर गुरजेफ ने और फिर मेहर बाबा ने भी उसके सारे स्टेटस वो गॉड स्पीक्स में दिए हैं कि कैसे जीव कैसे भ्रमण करता है, कैसे कैसे उसको मुक्ति होती है। उसमें पूरा चार्ट बना के दिया है। लेकिन इसको और आसानी ढंग से आप उसको पढ़ने जाएंगे मेहर बाबा की, तो उसमें आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा कि कैसे कठिन बनता जा रहा है। तो जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि इस स्टेटस में आके शक्ति ने प्रश्न किया, शिव ने उत्तर दिया, जो बात आई वो ज्ञान हुआ। शिव ने ज्ञान दिया क्योंकि शिव स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उसके लिए शिव बारात तो शिवरात्रि मनाने की ज़रूरत नहीं है, या शिवलिंग में बेलपत्ता और गंगाजल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, ये कोई नहीं पढ़ता, बल्कि शास्त्र में ये लिखा है कभी भी शिवलिंग की पूजा मत करिए, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो पारद यानी कि वो क्या होता है ना थर्मामीटर में पारा, हाँ
उससे हो या मेटल का हो, कभी भी शिवलिंग की पूजा मत करिए। लेकिन अगर मैं इसको कहने जाऊंगा काशी में, तो पहला काम वो करेंगे कि नायलॉन की रस्सी मंगवाएंगे और चौराहे पर बांधेंगे और कहेंगे किधर से आग लगाएं, ऊपर से कि नीचे से। मैं कैसे कहूँगा कि ये जो है इस ग्रंथ पे देखिए लिखा हुआ है, कोई नहीं पढ़ता, पंडित लोग भी और जो स्कॉलर्स माने जाते हैं हिंदी और संस्कृत के, कोई पढ़ता नहीं। एक ही बात को कह दिया, 35 साल से वही चीज़ क्लास में पढ़ा रहे हैं। लिंग का मतलब शिव हम लोग जो समझते हैं वो नहीं है। लिंग का मतलब है, एक्चुअल मतलब है कि हमारा जो यहाँ जो चक्र है हमारे व्यवस्था, इस पर कबीर वगैरह सब ने बहुत कहा है, तो जो 6 चक्र है, संगीत में तो 10 चक्र है, संगीत रत्नाकर में कहा गया है, जो मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर, ये सब जो कहा गया है, फिर अनाहत चक्र है ना, फिर विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र है। तो ये जो अनाहत चक्र से जो हमारे यहाँ सहस्रार है, उसकी दूरी बताई गई कि इतने अंगुल की है, समझाया गया है, इतने अंगुष्ठ की है, उसको लिंग कहा गया है अध्यात्म में। उसका प्रतीक स्वरूप बना के लोग इसको परंपरा में चला दिए, क्योंकि आम आदमी ये सब समझेगा नहीं। जैसे कबीर के बारे में आप किसी से पूछिए तो वही बोलेगा कि अच्छा वही ना जो कहते हैं कि वो हिंदुओं को जो है चिल्लाना नहीं चाहिए, मुस्लिम ताचड़ी मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदाए, अगर पत्थर को पूजने से ही भगवान मिलता है, मैं पहाड़ को, हिंदू मुस्लिम, यही सब कबीर का समझ में आता है। कबीर ने ऐसा सिर्फ आधा प्रतिशत बोला है, 99.99% उन्होंने सिर्फ तंत्र पर बात की है, चक्रों पर और अध्यात्म पर बात की है। चूंकि वो समझना कठिन है, उस पर कोई बात नहीं करता, काम ही नहीं हुआ है, तो ये पब्लिक इसको समझ पाएगी, उनको एक रूढ़ी दे दी गई, आप गंगा जी नहाओ, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, मोक्ष हो जाएगा। नहीं होता है, कैसे मोक्ष होगा? मन तो अशांति से भरा हुआ है। तो जीवन की शोभा है जब मन शांत हो। शोभा एक शब्द है ना, मन अगर अशांत है और मैं शिक्षित हूँ तो फिर शिक्षा की शोभा नहीं हुई ना। तो वहाँ जाने से किसी को शांति मिलती है, फिर घर में आके प्रपंच में वो पड़ जाता है। इस पर शंकराचार्य ने बहुत अच्छा तंत्र का ग्रंथ लिखा है, प्रपंच सार तंत्र। 5 इंद्रियां कैसे प्रपंच कर रही हैं। जो यक्ष ने जब ये उससे पूछा था कि समाचार क्या है, न्यूज़ क्या है युधिष्ठिर से, तो उन्होंने बोला था कि 5 तत्व मिलके हमारे भीतर जो रसोई बना रहे हैं वही समाचार है, हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ आ रहा है। तो वो तंत्र है प्रपंच सार तंत्र, 5 तत्व मिलके जो प्रपंच कर रहे हैं। तो प्रपंच से तो मुक्त नहीं हुए और गंगा जल चढ़ाए जा रहे हैं, वृद्ध भी हो गए। तो ये जो लोग ज्ञानवान हैं, जो ज्ञान से समझ सकते हैं, उनको इसी तरह समझना चाहिए। जो नहीं समझ सकते हैं उनको रिचुअल्स दे दिया गया है कि आप रोज ये करिए, अगरबत्ती जलिए, सब कुछ करिए, वो आपको करना अच्छा लगता है करिए, आपको मन की शांति मिलती है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जानना चाहिए कि तथ्य ये नहीं है राम नाम सत्य है, ये मृत्यु के समय क्यों बोला जा रहा है? मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है, मृत्यु प्रथम यथार्थ है, जहाँ से अब आप यात्रा शुरू करिए। इसे स्वामी विवेकानंद जब भी अपना भाषण शुरू करते थे तो कहते थे कि यशो तुम्हारे बोली मृत्यु कहानी, आओ तुम्हें मृत्यु की कहानी से बात शुरू करता हूँ, मृत्यु से शुरू करके जीवन तक ले जाए।